तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसी कैसी शेप आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, कैसी कैसी शेप मिलेगी। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, थोड़ी सी देर आप संभल के बैठिएगा, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ये ए। अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है तो देखिए इस पर चीजें क्यों डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है और अगर पॉजिटिव हुआ तो ये अपनी शेप को अपवर्ड लेके चला जाएगा, लेकिन अगर ए ही नेगेटिव हुआ तो ये अपनी शेप को डाउनवर्ड लेके चला जाएगा। पैराबोला तो बनेगा, एक बार अपवर्ड फेसिंग बनेगा, एक बार डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा, क्योंकि आप डालेंगे। अब सुनिए ऐसा क्यों होगा, आपने डाला बहुत बड़ी क्वांटिटी, लगभग इंफिनिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी का जब स्क्वायर होगा तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पॉजिटिव की आएगी, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की बहुत बड़ी क्वांटिटी इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव प्लस सी, एक आंसर आपका बहुत बड़ी पॉजिटिव की क्वांटिटी आ जाएगा। हम आंसर निकालें तो इस वाली बात को हम इज इक्वल टू वाई लेके लिख लेते हैं, लेकिन वहीं अगर ए आपका नेगेटिव हुआ और आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी डाली, ऊपर वाले केस में जब आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी डाली थी तो आपका आंसर पॉजिटिव आया था, तो यानी कि शेप अब ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आपने ए का वैल्यू देखी और वो नेगेटिव पाई, तो अगर आप डालते हैं कि बहुत बड़ी पॉजिटिव की क्वांटिटी पर क्या आंसर आएगा, तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव की बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, जिसमें इनके जुड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो y का आंसर रह जाएगा वो नेगेटिव की बहुत बड़ी क्वांटिटी रह जाएगी, यानी जब आप x की वैल्यू बहुत बड़ी डालेंगे तो नेगेटिव बहुत बड़ा आएगा, तो शेप जो है वो आपको नीचे को देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ एक ही लीडिंग कोएफिशिएंट की होती है, क्या लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ पैराबोला को लेके जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ पैराबोला को लेके जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ केसेस हैं, चलिए नंबर ऑफ केसेस देखते हैं क्या क्या हमारे पास, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बार हमारे पास d 0 के बराबर होता है, d 0 से छोटा होता है और d 0 से बड़ा और छोटा होता है। अब छोटी क्लासेस में हमने समझा हुआ है कि अगर कोई चीज x एक्सिस को जितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 बार कट कर रही है, तो वो 3 रूट बना रही है, उसके 3 रूट हैं। अच्छा ये वाला केस जो है, इस केस में a 0 से बड़ा होगा एक बात, लेकिन इस केस में d 0 के बराबर होगा, क्योंकि d 0 का मतलब होता है कि रियल रूट तो होगा लेकिन रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, और ये सिर्फ टच कर रही है, ये सिर्फ टच कर रही है। तो ये वो केस है जब आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, यानी रूट्स आपके रियल एंड इक्वल आएंगे। ये वाला जो केस है ये वो केस है जिसमें a 0 से बड़ा होगा लेकिन डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होने पर रूट जो आते हैं वो आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, अल्फा और बीटा दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक ऊपर से ऊपर चली गई, इसने इतनी भी कोशिश नहीं करी कि ये एक्स एक्सिस को टच कर सके या कट कर सके। तो अगर ऐसी कोशिश नहीं करी तो इसका पास रूट नहीं होगा। ऊपर की तरफ चेहरा है तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 से बड़ा होगा, बट यहां कोई रूट नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली ये वो केस है जब d 0 से छोटा होता है, जिस केस में होते हैं नो रियल रूट्स। तो एक और बार मैं आपको अपनी बात बताऊं, एक क्वाड्रेटिक बनती है टच करके ऊपर, एक बनती है कट करके ऊपर, और एक बार बनती है ऊपर से ऊपर। ये वो तीनों में a 0 से बड़ा होगा, बट ये वो केस है जब d is 0, ये वो केस है when d is greater than 0, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नो रियल रूट। इन द सेम मैनर अगर क्वाड्रेटिक ने टच करके चेहरा नीचे किया है तो a लेस देन 0 रहा होगा, बट टच करके नीचे गई है तो ये वो केस है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रहा होगा। लेकिन अगर कट करके नीचे जा रही है
तो इसका नीचे है तो a लेस देन 0 रहा होगा, लेकिन कट किया है दो जगह, दो रूट्स मिले हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा रहा होगा। और अगर क्वाड्रेटिक नीचे से ही नीचे रह गई, एक्स एक्सिस को कट करने की भी हिम्मत नहीं कर पाई, नीचे है तो a लेस देन 0 रहा होगा, लेकिन अगर नीचे से ही नीचे है तो d भी इसका 0 से छोटा, यानी कि नो रियल रूट। और अगर एक ही फ्रेम में मैं आपको ये सारी बातें बना के दिखाऊं तो बस आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अगर एक ही फ्रेम में ये 6 की 6 बातें आपको बताऊं तो ये 6 बातें कुछ ऐसी होंगी। अगर ऊपर से ऊपर, टच करके ऊपर, कट करके ऊपर, नीचे से नीचे, टच करके नीचे, कट करके नीचे, ये तीनों केसेस वो हैं जिसमें a 0 से बड़ा होगा क्योंकि इनका चेहरा ऊपर है। ये वो 3 केसेस है जिसमें a 0 से छोटा होगा क्योंकि इनका चेहरा नीचे की तरफ है। अब अगर कोई रूट नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, रियल एंड इक्वल एक ही जगह टच कर रहा है ना, क्वाड्रेटिक है तो रूट तो 2 होने चाहिए थे, लेकिन सेम ही रूट 2 बार आ गया, तो ये वो केस है जब d 0 के बराबर होगा, और ये 2 बार कट कर रहा है तो d 0 से बड़ा होगा, सेम d 0 से बड़ा होगा, सेम d 0 के बराबर होगा और d 0 से छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी।